हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट को समझने के लिए पहले हमें बायोमोलिक्यूल्स को समझना होगा कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स वो मोलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, और इन्हें हमने 4 क्लास में डिवाइड किया: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। इनमें से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे, वो मोस्ट अबंडेंट क्लास है बायोमोलिक्यूल्स की हमारी। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं हमारे? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफन कॉल्ड एज सेक्राइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को सेक्राइड कहा जाता है, क्यों? चूँकि जो सेक्रन वर्ड है, इसका जो है ग्रीक में मीनिंग होता है शुगर। तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफन कॉल्ड एज सेक्राइड्स बिकॉज ऑफ स्वीट टेस्ट ऑफ सिंपलर मेंबर्स ऑफ द क्लास। जो कार्बोहाइड्रेट्स के सिंपलर क्लास के मेंबर्स होते हैं वे हमारे स्वीट होते हैं टेस्ट में। और ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट मीनिंग, कार्बोहाइड्रेट वर्ड का लिटरली मीनिंग क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला है हमारा CnH2O का होल एन। एन जो है हमारा वेरी करता है, वो 3 या 3 से ज़्यादा आपका हो सकता है, मिनिमम आपका 3 है। अब ये हमारा जो है जनरल इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया कि जो मॉलिक्यूल्स हमारे इस इंपेरिकल फॉर्मूले में फिट होते हैं वो हमारे क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता गया तो मतलब हमने इस तरह के एग्जाम्पल्स देखे कि जो मॉलिक्यूल्स इस एग्जाम्पल में, इस इंपेरिकल फॉर्मूले में फिट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और कुछ ऐसे भी हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं लेकिन इस फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहे हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिक एसिड का। इसके अंदर सेम करेक्ट रेशियो ऐसी ही है जैसी कि हमारे इस फॉर्मूले में बताई गई है, CnH2n, जो हमने अभी एम्पेरिकल फॉर्मूला देखा। ये फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल, इसमें सेम यही करेक्ट रेशियो होती है, लेकिन ये हमारी शुगर नहीं है। दूसरी तरफ हम यदि जो है C5H10O4 को देखें, 2-डीऑक्सी का फॉर्मूला है ये, तो ये हमारा इस फॉर्मूले में फिट नहीं होता, लेकिन ये हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है। अब इसलिए हमारे जो उसकी मोर एक्यूरेट डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स क्या है हमारे? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और उनके डेरिवेटिव्स, उन्हें हमने कार्बोहाइड्रेट्स कहा। ये एक हमारा सिंपल एग्जांपल है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वर्ड कहाँ से है? पॉली मीन्स बहुत, बहुत सारे, और हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप, तो जिसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है प्लस एल्डिहाइड भी है, तो वर्ड हुआ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी है, बहुत सारे OH ग्रुप भी हैं, तो बहुत सारे OH के लिए वर्ड आया पॉली। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो गए हमारे? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में क्या डिफरेंस है? इसमें क्या है हमारा? एल्डिहाइड की जगह आपका कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा। बस ये हमारा पहले वाले कार्बन एटम पे होता है, इसमें ये दूसरे वाले कार्बन एटम पे होता है। तो इस क्लास को हमने कहा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, और ये हो गया हमारी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? ये हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं, और उनके डेरिवेटिव्स, उस क्लास को हमने कहा कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स को हमने 3 मेजर क्लास में डिवाइड किया: मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स और पॉलीसैक्राइड्स। अब मोनोसैक्राइड्स क्या है हमारे? मोनोसैक्राइड्स वो सिंपल शुगर हैं, वो हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, जिन्हें हम जो है फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो ये हमारे फर्दर ब्रेक डाउन जिन्हें नहीं कर सकते, उन्हें हमने कहा मोनोसैक्राइड्स। मोनो शब्द का मतलब है 1, और सैक्रन का, जैसे कि हमने अभी स्टडी किया, शुगर। तो मोनोसैक्राइड्स क्या हो गया? वो सिंपल शुगर्स हैं जिनका हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, जिन्हें फर्दर आगे हम जो है पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते। तो जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो हैं वो हमारे मोनोसैक्राइड्स हैं। ये देखो एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें हम फर्दर सिंपल शुगर में नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारे मोनोसैक्राइड्स हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अब ओलिगोसैक्राइड्स क्या हैं हमारे? ओलिगो शब्द का मतलब होता है फ्यू, और सैक्रन का हमने अभी पढ़ा शुगर। तो ओलिगोसैक्राइड्स क्या होते हैं? वो जिनके अंदर 2 से लेके 10
यूनिट्स कार्बोहाइड्रेट्स की होती हैं, मतलब मोनोसेक्राइड्स की होती हैं। यदि 2 से लेके 10 तक हमारे मोनोसेक्राइड्स आपके आपस में जुड़ जाते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, तो उन्हें हमने ओलिगोसेक्राइड कहा। ये हमने एक डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल लिया हुआ है। इसमें हमने 2 मोनोसेक्राइड को जोड़ा और वो किससे जुड़े, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की हेल्प से जुड़े। तो चूंकि इसके अंदर हमारे 2 सेक्राइड हो गए, इसलिए नाम हुआ 2 हमारे इसके अंदर सेक्राइड हो गए, 2 सेक्राइड हो गए, इसलिए नाम हुआ डाई सेक्राइड। अब आपका ये 3 जुड़ते तो ट्राई हो जाते, 4 जुड़ते तो आपके टेट्रा हो जाते। तो ओलिगोसेक्राइड्स क्या हैं, वो आपकी 2 से लेके 10 यूनियन ऑफ मोनोसेक्राइड्स, जिसके अंदर 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड्स होते हैं, उन्हें हमने कहा ओलिगोसेक्राइड्स। अब ओलिगोसेक्राइड्स वो जैसे कि हमने भी पढ़ा जो है जिनके अंदर 2 मोनोसेक्राइड होते हैं उन्हें डाइसेक्राइड कहते हैं। जैसे कि हमारा ये एग्जाम्पल हो गया किसका, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। इनके अंदर हमारे 2 मोनोसेक्राइड हैं। सुक्रोज के अंदर एक मोनोमर हमारा एक मोनोसेक्राइड ग्लूकोज है, एक फ्रक्टोज है। लैक्टोज के अंदर एक गैलेक्टोज है और एक ग्लूकोज है। और माल्टोज के अंदर दोनों हमारे ग्लूकोज के ही मोनोमर, दोनों ग्लूकोज के ही मोनोसेक्राइड इन्वॉल्व होते हैं। तो डाइसेक्राइड वो हो गए जिसके अंदर 2 मोनोसेक्राइड्स होते हैं। अब इसी तरह से ट्राइसेक्राइड क्या हो जाएंगे, जिनके अंदर 3 मोनोसेक्राइड्स जो है हमारे 3 मोनोसेक्राइड्स जिसके अंदर जुड़ते हैं, उन्हें हमने ट्राई शब्द से मतलब आया 3, जिसका एक एग्जाम्पल है रेफिनोज। तो रेफिनोज के अंदर हमारे 3 मोनोसेक्राइड्स होते हैं, एक गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज और एक आपका फ्रक्टोज। अब पॉलीसेक्राइड्स क्या है, पोली मीन्स मैनी एंड सेक्रन मीन्स शुगर। जैसे कि हमने भी पढ़ा कि सेक्रन शब्द का ग्रीक में मीनिंग है शुगर और पोली मीन्स बहुत। तो जहाँ बहुत सारी शुगर है उसे हमने कहा पॉलीसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड जो है हमारी यदि 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट जुड़ती हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की हेल्प से, तो उसे हमने कहा पॉलीसेक्राइड्स। अब जो पॉलीसेक्राइड्स हैं ये भी हमारे फर्दर 2 तरह के होते हैं, एक होमोपोलीसेक्राइड, एक हेटेरोपोलीसेक्राइड। जैसे कि नाम से ही अंडरस्टूड है, होमो मीन्स जिसमें एक ही जैसे मोनोसेक्राइड जुड़ते रहते हैं, उन्हें हमने कहा होमोपोलीसेक्राइड। और इसके हमारे एग्जाम्पल्स क्या हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये हमारे होमोसेक्राइड हैं, वो जिनके अंदर एक ही तरह का मोनोसेक्राइड होता है। और ये भी हमारे 2 तरह के होते हैं फर्दर, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। अब हेटेरोपोलीसेक्राइड जो होते हैं वो क्या है, जिनके अंदर डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट्स जुड़ती हैं। जैसे कि हमारा बैक्टीरियल सेल वॉल है, तो इसका जो है जो इसे बैक्टीरियल सेल वॉल को हमने कहा पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है ये किससे मिलके बनता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन और एन एसिटाइल म्यूरिक एसिड से मिलके बनता है। तो हेटेरो शब्द से मतलब है 2, जिसके अंदर 2 डिफरेंट तरह के मोनोसेक्राइड्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेटेरोपोलीसेक्राइड्स। अब ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि मोनोसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड्स आर स्वीट इन टेस्ट। ये हमारे स्वीट होते हैं टेस्ट में और इसलिए हम इन्हें कहते हैं शुगर्स। लेकिन जो हमारे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो हमारे स्वीट नहीं होते टेस्ट में, इसलिए हम उन्हें कहते हैं नॉन शुगर्स। दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। थैंक यू।